प्रयोग करने वाले हैं, है ना। तो जो हमारा पोस्चर रहेगा, मतलब आपको लेग को ऊपर भी उठाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें बन जाएगा आपसे। और अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बोला लेग्स को ऊपर उठाओ, और अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो हम वो हेजिटेट होके ना फिर कम उठाएंगे। तो आपको अगर करना है तो 1 मिनट में आप चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ज्यादा हाई कर सकती है, फुल शॉर्ट खोलने के साथ थोड़ा सा हो सकता है। नहीं नहीं, ओपन अप नहीं कर। चलिए, तो इसमें हमको पहले कौन कौन से आसन करने हैं, मैं एक बार गुरुदीप जी को पिन कर रही हूँ, तो वो एक एक बार ही करके दिखाएंगी। आज मैंने क्या अब भी खाना खाया है, या एक एक बार करके दिखाऊं क्या, कैसा आप लोग बोल रहे हैं? एक बार ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करती हूँ, है ना। ठीक है, आपको पिन कर दिया है गुरुदीप जी मैंने। ठीक है, अब आपको प्रॉन पोस्चर में लेटना है, मतलब पेट के बल लेटना है। चश्मा हटा लीजिए, क्योंकि प्रॉन पोस्चर में चश्मा थोड़ा प्रॉब्लम करता है। देखिए, फर्स्ट पहले आप लोग ना देख लें, ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे। फर्स्ट तो आपको अर्ध भुजंगासन में रुकना है। तो अर्ध भुजंगासन की जब हम पोजीशन करते हैं तो हमको क्या करना है, लेग्स ज्वाइंट रखना है दोनों, हमारे हील, टो, एंकल, नी, ये सब ज्वाइंट रहेंगे। ठीक है, अब हमको दोनों हथेलियों को इस तरह से रखना कि हमारी एल्बो भी फ्लोर को टच करें, ये। ठीक है, अब धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। फर्स्ट इसमें आपको रुकना है। अब यहीं से धीरे से सिर को नीचे करें और हथेलियों को थोड़ा चेस्ट के पास ले जाएं। हथेलियां चेस्ट के पास, टोस को अंदर की तरफ कर लें, जिससे आपके सोल वर्टिकल हो जाएंगे। अब धीरे से फिर से भुजंगासन की पोजीशन में रुकें और पेल्विक को और नी को भी फ्लोर से 1 इंच ऊपर उठा लें, बॉडी का वेट। ये सेकेंड पोजीशन हो गई। ठीक है, थर्ड पोजीशन में लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, जमीन से ऊपर, टो को बाहर करते हुए सीधा स्ट्रेट। फिर ऐसे ही राइट को करेंगे, फिर यहीं से प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। तो अभी हम ये 4 कर रहे हैं, फिर प्लैंक वाले 4 में एक साथ दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए, तो रेडी है सब? कोशिश हम करेंगे 10 काउंटिंग तक होल्ड करके करें। चलिए, आपका पूरा पोस्चर, हाँ, अब दिखेगा, ठीक है। चलिए, पहले आराम से लेट जाएं, बेसिक पोजीशन लें प्रॉन पोजीशन की। तो सबसे पहले तो चेक करें आपकी नोज, नेवल और जहां दोनों टोज जुड़ रहे हैं, ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। तो उनको स्ट्रेट लाइन में करें। अपनी हथेलियों को इस तरह से रखें कि आपकी दोनों कोहनियां फ्लोर को टच रहें। आगे खसकाएं अंशुल जी थोड़ा, हाँ। फोरहेड फ्लोर को टच करता हुआ रखें। परख जी, हाँ, हथेली आगे रखें। अब हाथों की उंगलियों को खोलें, पूरा जितना खोल सकते हैं। कोहनियों को अपने शरीर से सटा लें, आर्म पिट टोटली क्लोज रहे। अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे चिन को ऊपर उठाएं। रुकेंगे इसी पोजीशन में, धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को अपोजिट कर्व देते हुए जितना आप उठ सकते हैं, हाथ को बिना खोले, एल्बो आपकी फ्लोर को टच करती हुई, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे फोरहेड को वापस लाते हुए फ्लोर से टच करें। दोनों पाम्स को अपने चेस्ट के पास रख लें, उंगलियां खुली हुई पूरी, एल्बो आकाश की तरफ और अंदर की तरफ पैरेलल करें दोनों एल्बो को। टोस को अभी रुकें, परख जी इंस्ट्रक्शन के साथ चलें। टोस को अंदर की तरफ कर लें, जिससे आपके सोल वर्टिकल हो जाएंगे दोनों। अब फिर से धीरे धीरे पहले चिन को सबसे पहले ऊपर उठाएं, फिर एक एक वर्टिब्रा को अपोजिट कर्व देते हुए धीरे धीरे हाथों को सीधा कर लें दोनों। अब धीरे से आपको अपने पेल्विक को, थाई को और नी को सिर्फ 1 इंच ऊपर उठाना है, 1 इंच, मतलब सिर्फ वो जमीन का टच छोड़ दे। चिन ऊपर रखें गुरदीप जी, चिन ऊपर, हाँ।
अब रुकेंगे इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी में लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाते हुए फ्लोर के पैरेलल कर लें और ऊपर उठाएं फ्लोर के पैरेलल, पेल्विक नीचे पैर ऊपर, एंड होल्ड 1, वेरी गुड, 2, ऊपर देखें, 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करें, कोशिश करें टो को बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें। गुरदीप जी आप प्लैंक पोजीशन में आ गए, देखिए आपका पेल्विक ऊपर उठ गया है बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर को रखें और धीरे से शशांक आसन में आ जाएं। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। शशांक आसन में आते हुए टोज बाहर की ओर कर लें फिर से, और ब्रीदिंग को पूरी तरह से नॉर्मल होने दें। अब मेरे ख्याल से आप इंस्ट्रक्शन के साथ ही कर लेंगी, तो हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। नेक्स्ट फिर से प्रॉन पोस्चर की बेसिक पोजीशन लें, हाथ मोड़े हुए, अर्थ एल्बोज टच करती हुई फ्लोर को। अब यहीं से सोल अंदर की तरफ कर लें, वर्टिकल, फोरहेड फ्लोर को टच करता हुआ। अब आपको सिर्फ आधे हाथों को ही खोलते हुए हाफ प्लैंक की पोजीशन लेनी है। पैर की उंगलियां अंदर करें तब आप उठ पाएंगे। हाँ, अब आपकी बॉडी एक पैरेलल लाइन में, आप पेल्विक को थोड़ा सा और नीचे करें गुरदीप जी, यस, रुके यहीं पर, हाथ मुड़े हुए, अंशुल जी हाथ मुड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे साइड जब वाला जो पैर है उसको मेरे साइड लेकर आए और फ्लोर पर जितना मेरे साइड चला के टच कर सकते हैं करें, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेग चेंज करें, इसे वापस ले जाएं और दूसरे पैर को साइड में लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं। परत जी आप प्लैंक पोजीशन में नहीं आए, वेट नहीं ले पा रहे ना, कोई बात नहीं, आराम से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, क्योंकि हम 2-2 3-3 आसन ही करेंगे। ब्रीदिंग को पूरी तरह से नॉर्मल हो जाने दें। चलिए नेक्स्ट हम फुल प्लैंक की पोजीशन लेंगे। दोनों हाथों को साइड में भुजंग आसन की पोजीशन में रख लें। फिंगर्स पूरी तरह ओपन कर लें, उंगलियां खुली हुई, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, सोल वर्टिकल रहेंगे आपके। अब धीरे धीरे पहले भुजंग आसन में उठें और फिर पेल्विक और नी को भी ऊपर उठाएं, इतना ऊपर उठाएं कि आपकी बॉडी स्लाइड शेप हो जाए। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। 1, अंशुल जी पेल्विक थोड़ा और ऊपर, 2, बस 3 4 5 6 7 8 9। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें, एक पैर को थोड़ा थोड़ा ले जाएं। अब दोनों हील्स को लेफ्ट साइड ले जाएं, फ्लोर पर रख लें, दोनों हील लेफ्ट, दोनों हीलों को एक साइड लेफ्ट ले जाएं। हाँ, एंड होल्ड 1 2, रुके वहीं पर, 3 4 5 6 7 8। अपोजिट साइड लेके आ जाएं, सेंटर में आते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे से वापस आ जाएं, ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल हो जाने दें, फिर से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को धीरे धीरे नॉर्मल होने दें। अच्छी तरह से ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। नेक्स्ट इस पर आते हैं आसन पर। फिर से एक बार भुजंग आसन की बेसिक पोजीशन ले लें। अब यहीं से आपको पर्वत आसन में आना है। अधोमुख स्वानासन। पेल्विक को मैक्सिमम ऊपर ले जाएं, सिर को दोनों हाथों के बीच से मैक्सिमम अंदर करें। कोशिश करें हील्स आपकी फ्लोर को टच हो, बिना पैर को शिफ्ट किए। पैर शिफ्ट नहीं करेंगे। 1, सिर को अंदर ले जाएंगे तो हील ऑटोमेटिक डाउन होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर ले जाएं, पोजीशन वैसे ही रखें, पर्वतासन की पोजीशन। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर ले जाएं, टो को बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें कि आपकी फिंगर टिप से लेके टो तक एक स्लाइड शेप बॉडी हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेग चेंज करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। दोनों नीज को फ्लोर पर रख लें धीरे से। मार्जरी आसन की पोजीशन ले लें। अब यहीं से लेफ्ट लेग को फ्लोर के पैरेलल स्ट्रेट कर लें, मैम यहाँ पीछे दिख की रहा तरफ। है? हाँ दिख रहा है। पीछे की तरफ, साइड में नहीं, पीछे। टो बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें। अब धीरे से अपोजिट हैंड को, यदि आपने लेफ्ट लेग स्ट्रेट किया है तो राइट हैंड को सामने की तरफ स्ट्रेट करें। इमेजिन करें कि दोनों को कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, सामने देखें एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों को चेंज कर लें। पहले लेग को स्ट्रेट करें, फिर हैंड को स्ट्रेट करें। बैक में गैप रखना है इसमें। हाँ गैप रहेगा थोड़ा सा। 1, 2, 3, आप ठीक कर रही हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएं, फिर से शशांक आसन में आ जाएं। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अब एक बार फिर से पर्वत आसन में आए। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर ले जाएं और उसे जितना राइट साइड लेके जा सकते हैं राइट साइड ले जाएं एंड होल्ड। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करें लेग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों नीज को धीरे से सॉफ्टली फ्लोर पर रख लें, मार्जरी आसन की पोजीशन ले लें। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड को शोल्डर की हाइट से साइड से स्ट्रेट ले जाते हुए पूरा आकाश की तरफ ले जाएं मैक्सिमम। बायां हाथ साइड से ऊपर उठाते हुए आकाश की तरफ, बाईं साइड ही लेके जाना है। ये जैसे आप ऐसे हाथ रखे ना, तो साइड से ऐसे उठाते हुए पूरा आकाश की तरफ लेके जाएं। मेरे साइड वाला हाथ पैर नहीं, हाथ आर्म्स ये पूरा ऊपर ले जाएं। ऊपर वाले हाथ को देखें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6। रुके अंशुल जी। 7 8 9। अब इसी हाथ को ना नीचे लाएं और आपका जो राइट हाथ साइड से लेते हुए हाथ वो वहीं रखे, कान को टच करने की कोशिश करें। यस एंड होल्ड। गुरदीप जी को देख लो, उनका बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7। हाथ को सीधा करें अंशुल जी, ऊपर की तरफ जो मोड़े हुए हैं उसको ऊपर सीधा कर लें। हाँ 10। धीरे से वापस आएंगे। ये वाला आसन ना एक बार गुरदीप जी का आप लोग देख लो, जो अभी किया था। इसको पहले ऊपर ले जाए। ये ऊपर था हाथ हमारा, यहाँ से नीचे आएगा और हमको इस तरह से कान को शोल्डर को टच करना है। दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा सामने की तरफ खींच के रखना है। ठीक है, क्लियर। अब हम अपोजिट हैंड से करेंगे सेम एक्सरसाइज। राइट हैंड को ऊपर ले जाएं आकाश की तरफ, ऊपर वाले हाथ को देखें, होल्ड। पहले ऊपर ले जाएं परत जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे लाते हुए लेफ्ट हैंड एंड लेग के बीच से अंदर ले जाएं। लेफ्ट हैंड को एकदम सामने की तरफ खींच के स्ट्रेट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस मार्जरी आसन की पोजीशन ले लें। अब जहां आपकी दोनों हथेली हैं उसके बीच में अपने चेस्ट को टच करें फ्लोर से, मतलब आपका पेल्विक उठा रहेगा। रुकना है उसी पोजीशन में, पेल्विक को आगे ले जाए बिना, और दोनों हाथों को आगे की तरफ खसकाते हुए फ्लोर पर एकदम स्ट्रेट कर लें। सिर के ऊपर की तरफ पूरा सीधा कर लें एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। पहले हाथों को पास लेकर आए धीरे धीरे, या वहीं फ्लैट कर लें, वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। थक रहे कि नहीं गुरदीप जी? स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होगी इसमें। ब्रीदिंग जब नॉर्मल हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, ठीक है। अब आपको अश्व संचालन की पोजीशन लेनी है। लेफ्ट लेग को आगे ले आए, दोनों हाथों के बीच में लेफ्ट सोल को रख लें। सूर्य नमस्कार की 4th पोजीशन, ठीक है। अब जो पीछे वाला आपका पैर है, पहले तो इसी पोजीशन में रुकेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2। परक जी पेल्विक को अंदर ले जाएं। जो आगे वाला नी है ना, उसके एंगल को 0 करें, पेल्विक अंदर की तरफ ले जाएं। हाँ, उसको 0 करें। अच्छा, उसके कारण नहीं बन रहा। 3 4 5 6
7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाएं और अपर बॉडी को, नी का एंगल आपका चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, पूरा पीछे की तरफ बैक बेंड करें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को नीचे ले आए। अब पीछे जो आपका पैर का पंजा है उसे वर्टिकल कर ले, पैर की उंगलियां अंदर और नी को भी 1 इंच ऊपर फ्लोर से उठा लें। दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपने शरीर से दूर उठाएं और अपर बॉडी को बैक बेंड करें। शरीर से दूर करें दोनों हाथों को एंड होल्ड 1, ऊपर देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस लेकर आए। अब जो पैर आपका पीछे है ना, उस हाथ से पूरा सर्किल बनाते हुए उस हाथ के हथेली को पीछे थाई पर रेस्ट करा लें। राइट आर्म्स को ले जाएं और थाई पर रेस्ट कर लें। अब फिर से बॉडी को कंप्लीट ऊपर उठाएं और लेफ्ट हैंड को ऊपर आकाश की तरफ बाइसेप कान से टच करते हुए एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। आप लोग ने बॉडी को उठाया नहीं, से पहले में हमने उठाया था ना पीछे वाले सोल को थोड़ा वर्टिकल करते हुए, वैसे ही उठाना था। पीछे वाले सोल को उठाना था? नहीं, सोल को नहीं, नी को। जैसे इसके पहले वाले में किया था ना आपने, दोनों हाथ पीछे ले गए थे। मैंने नी नहीं उठाया था। नी उठाया था। हाँ उठाया था। है? एक बार फिर से सिर्फ इस आसन को करें। दूसरी तरफ से कर लें अब, क्योंकि एक साइड से ज्यादा हो गया। अब दूसरी तरफ से कर लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाए, 1-2 मिनट रुक जाए फिर करें। बहुत ही ज्यादा हो गया। वो स्ट्रेच बहुत अच्छा आया है बैक पर, एकदम ऐसे सर्कल सा ऐसा एकदम स्ट्रेच आया। स्पाइन बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है हाँ। इसमें। और आप जो बोल रहे थे ना अंशुल जी कि मतलब पिलाटे, तो क्या डिफरेंस हो जाता है इनमें, देखिए जैसे हमने पर्वत आसन किया, मान लीजिए कि पैर को पूरा ऊपर ले गए, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रखते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पैर को नीचे अंदर लाते, फिर ऊपर ले जाते, फिर अंदर लाते, फिर ऊपर ले जाते। तो जो पिलाटे है उसमें हम मसल्स पे काम करते हैं, है ना, कि जो भी जिस भी पार्ट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पार्ट की जो मसल्स हैं उनमें क्या मूवमेंट हो रहा है ना। तो उसमें हम ऐसे आसन, 2 आसन का सेट चुनते हैं कि जिनसे एक से दूसरे में जाएं और वो पर्टिकुलर उस पोर्शन को जिसको हम स्ट्रेंथ करना चाहते हैं उस पोर्शन के मसल्स को इफेक्टेड करे या एक्टिव करे। तो जैसे बेली का है मैम, तो उसके लिए जैसे भुजंग आसन और उसमें जैसे भुजंग आसन वैली के लिए नहीं, ये जो अभी अपन ने पर्वत आसन किया था ना, ये एक बहुत अच्छा है। दूसरा जो मार्जरी आसन में हम एक पैर को अंदर लाके जिसे हम माउंटेन क्लाइंबिंग कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। एल्बो से टच कर सकते हैं उसमें हम, नी को आगे लेके आगे एल्बो से टच कर सकते हैं। हाँ, तो एक ये अंतर होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जब हम योग करते हैं तो ज्यादातर हम नोज से ही इनहेल एक्सेल करते हैं, लेकिन पिलाटे में चूंकि डायनेमिक या एक्टिव एक्सरसाइज होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, माउथ एक्सेलिंग करते हैं। इनहेल नॉस्ट्रिल से ही करते हैं, लेकिन एक्सेल जो है वो माउथ एक्सेलिंग करते हैं, है ना। तो जो योग है उससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी ये बढ़ती है, और जो पिलाटे है तो उससे वो मेन मसल्स पे काम करता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनकी टोनिंग होती है, ये सारी चीजें। तो आसन यही होते हैं, इनको जब हम एक्टिव करें तो वो पिलाटे में आ जाता है, और जब हम इनको विथ होल्ड करते हैं तो वो चैन के रूप में, तो वो पावर योग में आ जाता है। और जब हम एक एक आसन 30 सेकेंड रुक के आराम से करते हैं तो वो योग आसन में आता है। ठीक है, डिफरेंस इनमें ये होता है। तो विन्यास क्या होता है, योग विन्यास क्या होता है?
योग विन्यास भी इसी पावर योग तरह का होता है कि एक योग से चैन की तरह चलता जाता है, लेकिन उसमें बहुत देर होल्ड नहीं करते हैं। मतलब उसमें एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं ना, इस टाइप की चैन होती है। इसको फ्लो योगा भी बोलते हैं। एक यूट्यूब पे है मेरा वीडियो फ्लो योगा का, वो देख लीजिएगा आप लोग, है ना, उसमें है पूरा। अष्टांगा ए, अष्टांगा बी, बहुत सारे मतलब इस तरह के पूरे पैटर्न बने होते हैं। एक एनिमल फ्लो होता है जिसमें पूरा एनिमल की तरह हमें सारे आसन एनिमल वाले करने होते हैं, वो भी फ्लो बहुत अच्छा लगता है। एनिमल वॉक वाले जो हाँ, होते हैं ना, नहीं वो नहीं वॉक वाला नहीं मैम, एनिमल फ्लो होता है जिसमें हम मतलब कि अब मेरे को बहुत दिन हो गए, हमने 15 अगस्त में पिछले साल स्टेज पे किया था, तो हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। देख के रखिएगा, कल बताइएगा थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि हम लोग एनिमल वॉक तो कराते हैं। हाँ, फ्लो फ्लो में जो भी चीज करते हैं ना हम लोग, जैसे हम मतलब कि कहने का मतलब वॉरियर वॉरियर भी हम फ्लो में कर रहे हैं अगर, फ्लो में, तो वो हाँ, पूरा फ्लो एक साथ पूरा होता है, रिवर्स बैंड और सब कुछ एक साथ आता है। इसमें सारे आप एनिमल वाले आसन हाँ, लेते हैं। इसमें सारे एनिमल वाले आसन धीरे धीरे करते चले जाते हैं। बीस्ट होता है, बीस्ट के बाद फिर आप मतलब कि नी को जब आप होल्ड करते हैं ऊपर की तरफ इस तरह, बीस्ट ये होता है, हम्म 1 इंच अप रखना होता है बॉडी को। ऊपर रखना। फिर वो ट्रैप ट्रैप में यूज जाते हैं हाँ, हील, इस तरह ये पूरा पैटर्न अब मेरे जो दिमाग में आ रहा है, कई दिन से करा नहीं है तो दिमाग में नहीं आ रहा कि वो क्या क्या, इसी तरह पूरा पैटर्न चलता है, पूरा एक फ्लो, एनिमल फ्लो के नाम से। एनिमल फ्लो का। हाँ, चलिए दूसरी साइड से करें। हाँ जी, अब राइट लेग को हम आगे की तरफ लाएंगे। ये लेफ्ट था, अब राइट। पहले भी यही रखा था ना आपने? नहीं, चेंज कर लिया? हाँ चेंज कर लीजिए। ठीक है। चलिए पहले तो अश्व संचालन में ही होल्ड करेंगे। नहीं किया है आपने चेंज? ये पहले भी यही था, मुझे ये ध्यान है। बस चाइना को समझ आया कि ये किया। चलिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ। 1, अपर बॉडी को बैक बेंड करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, पीठ के पीछे की ओर इंटरलॉक कर लें, सोल वर्टिकल करें, नी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, होल्ड। 1 2, अपर बॉडी बैक बेंड, दोनों हाथ शरीर से दूर। 2 3, आप सामने झुका रही गुरदीप जी, पीछे। 6 7 8 9 10। अब वापस आए, जो पैर पीछे है उस हाथ को पूरा सर्किल बनाते हुए पीछे ले जाएं, थाई पर रखें। दूसरा हाथ ऊपर आकाश की ओर, बाइसेप कान को टच करते हुए दूसरे हाथ के। फिर से नी को ऊपर उठाने की कोशिश करें जैसे अभी उठाया था, एंड होल्ड। 1, वैसे सिंपल करिए, सिंपल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। फोकस इसमें पूरा आपको अपने आप पे बना के रखना है। पेन हमें रखा था, तो यहाँ पे बहुत तेज पेन आ रहा है। पेन आ रहा होगा। बस आगे वाला पैर थोड़ा उठता है फिर हाँ, नील परत जी आपका ना अश्व संचालन भी गलत आ रहा है। वो गलत होती है। वो मैम उसके लोअर की वजह से आ रहा है, वो पूरा डाउन हो जाएगा, आगे खींच लेगा ना। हाँ, वो उसकी वो जो स्टिच होती है ना, वो बीच में रुकावट हो जाती है। बैठ जाएं थोड़ा सा आराम से, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अब अभी क्या है, आप एक साथ चीजें करवा रहे हो ना, ये सारी हार्ड चीजें हैं, और हम क्या करवाते हैं, 2 चीजें एक बार करवाते हैं, अगले दिन फिर 2 चीजें फिर इस तरह करवाते हैं, तो वो कुछ हार्ड लगता है, कुछ सॉफ्ट करवा देते हैं, कुछ हार्ड करवा देते हैं, कुछ soft करवा देते हैं, तो रिलैक्स हो जाता है।
तो लेकिन अपनी ये चीजें ना यंग जनरेशन को आप कराओ तो वो बहुत खुश होते नहीं, एक्चुअली वो क्या है, उनमें अभी बहुत एनर्जी है। मेरे हमारे टाइम पे हम बहुत अच्छा कर लेते थे चीजें। हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, यंग जनरेशन में ना एनर्जी तो है, नो डाउट, हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ उनके नहीं जॉइंट्स है। नहीं खुले हैं। एक तो जॉइंट्स ओपन नहीं होते हैं, दूसरा उनके मसल्स स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ मैम, क्योंकि वो ना आरामदायक लेटे रहते हैं ना बेड पे हमेशा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनसे बेटर आप कर लोगे ये तो है, स्ट्रेंथ के ये तो उसमें। है। हमारे बच्चे देख लो, नहीं हिलते किसी चीज वही के लिए चीज भी। मैं बोल रही ना कि वो वो उससे अगर बेटर थोड़ा आप। सा भी जिम में वर्कआउट कराएंगे ना, आके ऐसे रोते रहेंगे, मेरे दर्द हो रहा है, आज मैं कुछ नहीं करूंगी, आज मेरा दर्द हो रहा है, सब कुछ मेरे बेड बैठा है, बेड पे दे दो। ऐसे करते हैं। आज बहुत सारा वर्कआउट कर लिया। हाँ, ऐसे करते हैं। सही बात। पानी तक भी नहीं लगे, कहते पानी भी पकड़ा दो हमें। अब इसके बाद हमको सूर्य नमस्कार करना है विथ होल्ड। सूर्य नमस्कार करना है विथ होल्ड, ठीक है, हर आसन में आपको होल्ड करना है। आप बोलते चलो, हम होल्ड करते हाँ, हैं। इसीलिए पहले ब्रीदिंग पूरी तरह नॉर्मल कर लें, क्योंकि यदि ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होगी तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत ह्यूमिड हो रहा है तो बिल्कुल पूरे आंखों में पसीना। बेचैनी, हाँ। पूरा मेरा मैट, लोअर चेंज करके आई अभी। जहाँ 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 मैंने सिर रखा है या कुछ रखा, सारा मैट गीला हो गया। बैठ गीला हो गया। शुरू करें? चलिए फर्क ना बैठ पाने के। तो चेंज करके आ रहे। हाँ सामने, हाँ कोई बात नहीं, रुक जा रहे 2 मिनट। पानी पी सकते हैं मैम? लेकिन एक साथ मत पीजिए, सिप सिप करके थोड़ा पीजिए, क्योंकि स्वेटिंग इस समय अधिक होती है तो पानी तो लगता ही है, लेकिन बस उसको ऐसा मत पीजिए कि हम एक साथ बहुत सारा पी लेते ना। मैं अभी उसकी पी के जगह आई थी, हाँ सिप थोड़ी देर सिप आधा घंटा करके। पहले ही मैंने एक बॉटल खत्म पी करके पिया था। जिसमें पावर लगती है ना, पूरा गला वाला सब सूखने लगता है एकदम। सही बात। मैम, ये जो आप मेडिटेशन कह रहे हो 3 मंथ्स वाला, ये मैं कर लूंगी, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगी। अब जब भी आगे स्टार्ट करोगे तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना, मैं कर लूंगी। बिल्कुल, आप लोग को ना मैं वो इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप में जोड़ दूंगी। छोड़ दिया है उन्होंने, रितु जी ने। अच्छा ठीक है, हाँ, क्योंकि ये वाला ग्रुप हम टर्मिनेट कर देंगे बाद में, ठीक है। ये हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, और दूसरा मैं ये भी चाहती कि आप लोग एक एक्टिव पार्ट रहें हमारे साथ, हाँ जी, एक हैंड की तरह, तो वो भी मैं चाहती हूँ, तो वो भी सॉल्व होता जाएगा उससे। वही मुझे तो अदरवाइज करना है मेडिटेशन का, पूरा अच्छी तरह सीखनी है चीजें, हाँ हाँ, क्योंकि मैं करवाती तो हूँ मेडिटेशन, पर मुझे लगता है कि मुझे और काम करना है इस पे थोड़ा। अभी यूट्यूब में मेरी एक बुक है, साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन, हिंदी में है। ठीक है, तो ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और अमेजोन बेस्ट सेलर में है ये बुक। ठीक है। तो मैं इसको भी आप पढ़ेंगे ना, तो अगर आपको बुक नहीं भी मंगानी हो तो इसकी ऑडियो बुक भी है मेरे चैनल पे। पढ़ा हुआ है। मैम ऑडियो का बताइएगा जो मैं ऑडियो सुनूंगी। पे मिल मैं जाएगा ग्रुप मैम? में एक लिंक शेयर कर दूंगी, तो फिर उससे लगातार वो आते जाएंगे ना फिर, तो उसको आप लोग सुनिएगा। तो वो तो ऐसा रहता ना कि हम जैसे किचन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हाँ, विजुअल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुनना है। तो मेडिटेशन के पीछे क्या साइंस होता है वो बहुत डेप्थ में बताया गया ठीक। है ना। तो वो मैं लिंक कर ही देती हूँ गामा शेयर। वाला चीज समझना, फिर वो उसमें है क्या? सब कुछ है उसमें। मेडिटेशन के पीछे वाली चीजें जो आपको समझनी है हाँ किसी को करवाने के लिए, वो चीजें बिल्कुल। मैम कह रही है उसमें। हाँ कैसे आपकी खुल रही है वो चीज समझना, आप करते तो जा रहे हैं। बस जुड़े रहिए, आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। मजा तो बहुत आता है मैम, उस वाले में चले जाओ तो ये आसन वासन सब फालतू लगने लगते मेडिटेशन सच में एक बहुत ही अच्छी चीज है, नो हाँ। डाउट। लेकिन उसकी जरूरत है ना सबको। मुझे एहसास होता है जब मैं मेडिटेशन करवाती हूँ ना किसी को भी,
तो मुझे ऐसा लगता है मुझे इनको थोड़ा और एक्स्ट्रा देनी है चीज, क्या देनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत जो हमारी कम्युनिटी में है ऋतु मेंटेन, उसमें भी बहुत सारे मेडिटेशन है, उसमें भी 20-25 तरह के मेडिटेशन उन्होंने हमें दिए हुए हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके अलावा भी और मेडिटेशन हो तो बहुत मतलब होते हैं। और एक्चुअली मेडिटेशन भी कैसे होते हैं, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो है ना, मेडिटेशन भी कॉमन जो होते हैं उनके इफेक्ट्स अच्छे होते हैं। जैसे फर्स्ट डे जो मैंने अभी कराया था क्वांटम हीलिंग का, तो जब लास्ट में हमने बोला कि पाम को रब करके और अपने उस पोर्शन में रखो जहाँ दर्द है, तो मतलब 20 में से कम 5-6 लोगों ने बोला कि अरे वो दर्द तो अब पता ही नहीं चल रहा कहाँ है करके। ये इफेक्ट है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी को कराओ कस्टमाइज करके, तो उसके इफेक्ट बहुत फास्ट होते हैं। यस मैम। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, वो उन्हीं के हिसाब से देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये कॉमन हमारी में तो कम्युनिटी में सबके भी बहुत हिसाब से मैम देते तरह के करवाती हैं, है ना, तो उसमें करने में इतना इंटरेस्ट आता है ना मैम, वही फील होता है, ऐसा लगता है जैसे हम उसी में सब वही चीजें कर रहे हैं जो जो वो बोल रहे हैं, और उसी जगह पर है हम हैं लोग। उसी जगह। इतना ज्यादा विजुअल इफेक्ट आता है। तो शुरू से मैं पूरा मतलब जैसे कैसे विजुअलाइजेशन करें, कई लोग तो बोलते हैं कि हमको विजुअलाइजेशन ही नहीं हो पाता हाँ, कहीं को नहीं होता है। है ना। तो वैसे भी एक लेडी थी हमारे इसमें, तो बोले हमको तो कभी होता ही नहीं विजुअलाइजेशन। तो हमने कहा ठीक है आज करो। दूसरे दिन किया तो रोती हुई मिली। हमने कहा क्या हुआ, बोले ऐसा विजुअलाइजेशन कभी हुआ ही नहीं जैसे आज हुआ। यस मैम, मैम जिनको नहीं होता ना, और जिनको धीरे धीरे होने लगती हैं चीजें, एकदम दिखने लगती हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है वो। और इतना वो बल्कि इतना इफेक्टिव होता है उनके लिए कि उनकी जिंदगी थोड़ी थोड़ी चेंज स्टार्ट हो चेंज जाती होने लगती है। चलिए आगे और करें, शुरू है। करें सूर्य ठीक है। नमस्कार, हाँ है ना। चलिए, सबकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई होगी, मैट पर सामने की तरफ खड़े हो जाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। कोशिश करें आंखें बंद करके करें। हाँ, सम स्थिति में खड़े हों, टोस को जितना आगे की तरफ फैला सकें फैलाएं, पैर की उंगलियां फैलाएं, आपके एंकल नी जुड़े हुए, नी के पटेला को पीछे की तरफ पुश करके टाइट कर लें थोड़ा सा। शोल्डर रोल बैक करते हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में इस तरह लाएं कि आपकी रिस्ट एल्बो दोनों 90 डिग्री का एंगल मैनेज करें, और दोनों पाम्स के बीच में एक काउंटर प्रेशर आप फील करें। आंखें बंद, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर, अपने आप को इसी पोजीशन में खड़ा देखें। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बैक बेंड करें, सेकंड पोजीशन ले लें। अपर बॉडी बैक साइड बैंड एंड होल्ड, रुकेंगे इसी पोजीशन में। आंखें बंद रखें, ध्यान पूरा अपने शरीर के ऊपर। टेन सेकेंड कंप्लीट। धीरे धीरे थर्ड पोजीशन में आए, पैल्विक से झुकें, चेस्ट चिन को हाइटेट करते हुए, दोनों काफ मसल को पकड़कर अपने फोरहेड को पास ले जाने की कोशिश करें। एंड होल्ड, रुकें इसी पोजीशन में। टेन सेकेंड कंप्लीट हो गए हैं। हम हर में 20 सेकेंड रुक रहे हैं, रुकें उसी पोजीशन में, रुकें। अब यहीं से अश्व संचालन की पोजीशन ले लें, एक पैर को पीछे ले जाते हुए, चिन को मैक्सिमम हाइटेट करें, इसी पोजीशन में रुकेंगे। एट सेकेंड बाकी है, रुकें इसी पोजीशन में। यहीं से प्लैंक की पोजीशन ले लें, दूसरे पैर को भी पीछे ले जाते हुए।
आपका पेल्विक फ्लोर के पैरेलल, होल्ड, इसी पोजीशन में रुकेंगे। टेन सेकेंड और होल्ड करेंगे, रुके इसी पोजीशन में। यहीं से शशांक आसन की पोजीशन ले लें, पूरा पीछे की तरफ जाते हुए शशांक आसन, इसी पोजीशन में होल्ड करें। यहीं से अष्टांग प्रणाम की पोजीशन ले लें, चेस्ट चिन को फ्लोर से टच करें, होल्ड, रुके इसी पोजीशन में। 5 सेकेंड और रुकना है। यहीं से भुजंग आसन की अपर बॉडी को आगे की ओर लाते हुए भुजंग आसन की पोजीशन ले लें। अगेन इसी पोजीशन में रुकेंगे, होल्ड, टेन सेकेंड कंप्लीट। 10 सेकेंड और रुकना है। हम सारे आसन को 20 सेकेंड तक होल्ड कर रहे हैं। यहीं से पर्वत आसन की पोजीशन ले लें, अधोमुख स्वानासन। सिर मैक्सिमम अंदर लेके जाएं, हील्स को टच करें फ्लोर से। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर। कोशिश करें कि जो आसन आप कर रहे हैं उसी स्थिति को, उसी आसन में अपने आप को आज्ञा चक्र पर देखें। यहीं से वापस अश्व संचालन, दूसरा पैर आगे लाते हुए अश्व संचालन की पोजीशन ले लें, रुकें इसी पोजीशन में। पीछे वाले पैर को भी आगे लाते हुए पादहस्तासन, फ्रंट बेंडिंग, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। ऊपर स्ट्रेट खड़े होते हुए बैक बेंड करेंगे, हस्त उत्तान आसन, पीछे की तरफ झुकें एंड होल्ड। वापस आते हुए नमस्कार की मुद्रा, प्रणाम मुद्रा पोजीशन में रुकेंगे। आंखें बंद ही रखें और धीरे से अपने मैट पर बैठ जाएं। आईज ओपन ना करें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पूरा ध्यान अपने ऊपर। ब्रीदिंग को धीरे धीरे नॉर्मल होने दो। अब यहीं से 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम के करें।
अपने कानों को प्लग करते हुए 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम।